तीन प्रकार के, एक प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस जैसे आपको मालूम है कि जो भी कार्य है उसका वर्तमान समय होने या करने या फिर हो रहा है या हो चुका है, ठीक है, या फिर आप समझ सकते हैं कि लंबे समय से होता आ रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलती है किसमें, कोई भी काम है वर्तमान समय में होने या करने या हो रहा है या लंबे समय से होता हो रहा है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमको किससे मिलती है एंड कैसे मिलती है, वर्तमान काल में, ठीक है। और इसी को जो है हम प्रेजेंट जो है टेंस कहते हैं। तो एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, जैसे एग्जांपल आप बहुत हैं, राम रीड्स ए बुक, राम किताब पढ़ता है, या फिर मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक, या आई एम रीडिंग ए बुक, या आई हैव रेड ए बुक, या फिर आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर एन आवर, या सिंस 4 o'clock। तो इस तरह से हमने देखा कि एक प्रेजेंट में चार भाग हो गए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब पास्ट में क्या है, जो बीत गया है, हो रहा था या हुआ था या हो गया था, है ना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक लंबे समय से हो रहा था, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। बीते हुए समय में कोई भी काम जो है हो रहा था, चल रहा था, ठीक है। अब जैसे आपने वर्तमान समय में किया था, कोई भी काम हो रहा था, चल रहा था या चालू हुआ था, तो अगर आपको समझ में आ गया प्रेजेंट सिंपल तो आप जी भी समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बीते हुए समय का होता है और इसमें वर्तमान समय का होता है, कोई भी काम के खत्म होने का या चलने का, इन सब चीज़ों का बोध होता है किसमें, पास्ट टेंस में, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। अब इसमें जैसे जैसे आई रोट ए लेटर, है ना, मैं पत्र लिखता था या मैंने पत्र लिखा, ठीक है। उस प्रकार से आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा था, या आई हैड रिटन ए लेटर, है ना। तो आप देखें, और इसमें जो है लिख चुका था या लिखा था, ठीक है। और इसका आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट टेंस। अब फ्यूचर टेंस को देख लेते हैं। तो जैसा हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस में किया था, इसमें भी ऐसे ही करना है। मतलब इसमें क्या है, आने वाला समय, आने वाले समय में कोई भी काम, ठीक है, हो रहा होगा, होता होगा या हो चुका होगा, है ना। निश्चित समय से कोई भी काम हो रहा होगा, तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमें फ्यूचर में मिलती है। भविष्य की चीज़ों की जानकारी हमको फ्यूचर टेंस से मिलती है। कोई भी काम है जो आने वाले समय में जो है करने की या होने की, या कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, फ्यूचर की जितनी भी चीज़ें हैं उसका हमको जानकारी क्या मिलती है, फ्यूचर टेंस में मिलते हैं। तो इसमें भी जो है हम लोग आई शैल राइट ए लेटर है, मैं पत्र लिखूंगा, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिखता रहूँगा, ठीक है। और उसी तरह से आई शैल हैव रिटन ए लेटर, मैं पत्र रिटन ए लेटर, या आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिखता रहूँगा। तो इन सब के हमने आपने देखा होगा 4 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। तो एक प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और सबको जो है आप इसमें पास्ट और फ्यूचर को भी लगा के पूरे 12 टेंस बना सकते हैं।
तो सबके चार चार हो गए, प्रेजेंट के चार हो गए, पास्ट के चार हो गए और फ्यूचर के चार हो गए। ये ठीक है। तो हमारे टेंस कितने हो गए बच्चों? 12। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है बच्चों? इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, इनको इंडेफिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल जो है आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे ही लगा के ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो वो जब वर्ब में आप ऐसे ही जोड़ देते तो V5 बन जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो है हैबिचुअल एक्शन या रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए आप राम या श्याम रोज 10 बजे बेड पे जाता, राम गोज एट बेड एट 10 PM। ठीक है, और ही और शी ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, तो उसका एक है हैबिचुअल एक्शन। या ही रीड्स न्यूज़पेपर इन मॉर्निंग, या शी टेक्स टी विदाउट शुगर। तो किसी कोई आदत है या किसी का कोई रिपीटेड एक्शन है, उसको बताने के लिए हम जो है प्रेजेंट सिंपल में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। और इसमें जो है नेगेटिव हम लोग डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के लिए डज नॉट और प्लूरल के लिए डू नॉट। और इसमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट की पहले रखते हैं और नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। राम किताब नहीं पढ़ता, राम डज नॉट रीड ए बुक। क्या राम किताब पढ़ता है? डज राम रीड ए बुक। तो इसमें जो है कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। ऑफन, जनरली, यूजुअली, ठीक है, ओकेजनली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, इनका प्रयोग हम इसमें करते हैं। डेली भी है, ठीक है, एवरी नाइट भी है, एवरी इवनिंग, ठीक है, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस ए ईयर, वंस ए मंथ, ठीक है, ट्वाइस ए वीक। तो आदि जो है इनका प्रयोग जो है हम लोग इसमें सामान्यतः करते हैं। ठीक है, रिपीटेड एक्शंस। तो जब इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम करते हैं और ये जब आ जाते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो अभी एडवर्ब्स ऊपर बताया आपको, उनका जो है प्रयोग जब होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। और ये प्रेजेंट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल है। तो ये जो है आप दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ से जो है ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। और किसी बच्चे ने आपसे पूछा कि ही ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट या शी जनरली कम्स हियर ऑन संडे, तो इस तरह से ही नेवर कम्स हियर, ठीक है, या ही या शी सेल्डम कम्स, तो इस तरह के जो एडवर्ब्स अगर आ जाते हैं तो इनको जो है हम लोग प्रेजेंट सिंपल में उम्र प्रेजेंट करके प्रयोग करके हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो है कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ उसमें कि जब प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग जो है हम लोग जो है यूनिवर्सल चीज़ें हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको कहते हैं, उनको बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जो ऐसा सत्य है जो पहले भी था, आज भी है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, कुछ परमानेंट एक्टिविटीज़ हैं, इनको बताने के लिए भी हम करते हैं, है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 make 4, ठीक है, मैन इज मॉर्टल। तो ये चीज़ें सत्य हैं, तो इनको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ परमानेंट ट्रुथ हैं, इनको बताने के लिए भी, और कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ है, इनको बताने के लिए हम करते हैं। ठीक है, पानी 100 डिग्री पे गर्म होता है, तो ये भी एक सच्चाई है भाई। तो इनको भी अपन बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं।
और इसका प्रयोग हम लोग कोई अधिकार है आपका उसको बताने के लिए भी करते हैं। जैसे मान के चलो कोई चीज आप पोजेस करते हैं, पोजेशन, तो उसको बताने के लिए भी हम करते हैं। जैसे आपने कहा दिस पेन बिलोंग्स टू मी, या दिस कार बिलोंग्स टू मी, या दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, तो इनको बताने के लिए भी हम लोग जो है प्रेजेंट सिंपल का करते हैं। आई हैव ए कार, आई हैव ए मोबाइल, ठीक है, आई हैव ए बुक, और भी, ठीक है, या ही और शी ओज ए बिग बिल्डिंग, है ना। तो इस तरह से हम जो है पोजीशन के लिए भी करते हैं। तो अब जो है फीलिंग्स या इमोशंस को भी बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। कुछ मेंटल एक्टिविटीज हैं, कुछ इमोशंस हैं, इनको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कोई लड़का है वो बिलीव करता है गॉड में, तो ही बिलीव्स इन गॉड, या हम बिलीव करते हैं तो वी बिलीव इन गॉड, या वह मेरी प्रॉब्लम समझता है, ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर शी थिंक्स ही इज ऑलवेज रॉन्ग, या फिर आई नो दैट यू कांट डू दिस, ठीक है, या आई ट्रस्ट हिम। तो इस तरह से जो है कुछ मेंटल एक्टिविटी है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसको भी बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द हैं, नोटिस है, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, अपीयर, लुक, सीम, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, रिफ्यूज, सपोज, बिलीव, कंसिडर, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इनका प्रयोग जो है हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। इस तरह से जो मेंटल एक्टिविटीज जो हैं, इमोशंस है, फीलिंग्स है, उनको बताने के लिए हम करते हैं, ठीक है। और आप इसको दोबारा से सुनेंगे तो ये दिमाग में आपके याद हो जाएगी। अब जितने भी जो मैंने बताया आपको, इनको जो है हम लोग प्रेजेंट सिंपल में करते हैं, इनमें आईएनजी नहीं आता। अपीयर, लुक, विश, डिजायर, इसमें आईएनजी बना के हम कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग नहीं करते। जब करते हैं तो फिर उसका मतलब अलग हो जाता है। ये जितने भी मेंटल एक्टिविटीज हैं, इमोशंस है, फीलिंग्स है, इनमें जो ये शब्द मैंने आपको बताया, इनमें जो है उमूमन हम लोग आईएनजी ला के नहीं बोलते, इनको प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। लेकिन जब इनमें आईएनजी लग जाता है तो इसका मतलब कुछ और हो जाता है और वो बदल जाता है, ठीक है। और उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल ही बता रहा हूं मैं इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में और कई बार हमने देखा है आने वाले समय कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो फिक्स्ड हैं, या प्लानिंग है जो हमारी फिक्स्ड है, पहले से प्लान करके रखा हुआ हमने कुछ चीज ऐसी होती है जो हमने पहले से प्लानिंग फिक्स कर दी, ठीक है, फ्यूचर की, निश्चित समय पे होने वाले भविष्य में, तो उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल के माध्यम से बैक करते हैं, समझे आप। कुछ ऐसी एक्टिविटीज को बताने के लिए भी फ्यूचर की करते हैं। अब कोई भी स्कूल है वो जुलाई में खुलता है, द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर या जुलाई, कोई भी कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हैं,
जैसे मैंने बोला कि कोई भी लड़का है वो अगर दिल्ली जाता है, ही गोज टू दिल्ली इन नेक्स्ट मंथ, या मुंबई जाएगा नेक्स्ट मंथ, तो इसको भी हम प्रेजेंट सिंपल में गोज लगा के हमने बोला ही और शी गोज टू दिल्ली, या शी लिव्स टू लंदन नेक्स्ट मंथ। कोई मतलब पहले से आपकी प्लानिंग है फिक्स्ड, तो उसको भी व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ चीजें जो फ्यूचर की हैं, फ्यूचर की चीजों को कई बार जो फिक्स्ड है, पहले से प्लान कर रखा है, तो उनको हम प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, एक वर्ड लिखते हैं। अब जैसे आपने बोला कि भाई प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, ठीक है। तो सब फिक्स प्रोग्राम प्लान को बताने के लिए फ्यूचर में उनको हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। होने वाली योजनाएं हैं, ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो प्रेजेंट सिंपल में जो है आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और उसको बार बार रोक के देखेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो फ्यूचर टाइम को बताते हैं। नेक्स्ट नाइट है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट वीक है, इन जनवरी, इन फरवरी, इनका प्रयोग भी हम लोग इन सब चीजों का प्रयोग इसमें रहता है भाई, क्योंकि जब टाइम आएगा फ्यूचर का तो इनका भी कहीं ना कहीं उल्लेख होगा। नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो इन सब चीजों का भी इसमें काफी मतलब ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो बताते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर का भी बोध होगा आपको, तो आराम से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक नियम और है कि जैसे पास्ट इवेंट्स की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अब उन पास्ट इवेंट्स की चीजों को ताजा बनाने के लिए या जीवंत बनाने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल में अपन इसको बता सकते हैं। जो हो चुकी हैं और उनको आप एक बार जीवंत बना रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं, ताजा बना के आप प्रस्तुत करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल एट लास्ट राम किल्स रावण, तो इस तरह से एक घटना थी, आपने राम किल्स का प्रयोग करिए, ठीक है। बाबर ने क्रॉसेस द प्लेन्स अपोजेस हिम, ठीक है। तो पास्ट की कोई भी घटना ले लो आप, ठीक है, आप कहोगे आप बाबर क्रॉसेस द प्लेन्स, तो ये चीज हो चुकी है भाई, तो आप कहोगे कि ये पास्ट में, ये तो पास्ट में बनना चाहिए। तो आपने यही पढ़ा कि भाई जो घटना हो चुकी है उनको पास्ट सिंपल में बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब उसको ताजा करके बताने में हम बोल सकते हैं वो गलत नहीं होता। कोई भी ऑथर है, उसके कोई भी स्टेटमेंट या कथन है, उसको भी हम लोग जो है प्रेजेंट सिंपल में मतलब जो उसने बोला है, किड्स ने बोला है, किड्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो आप देखिए इसमें भी हमने क्या किया है कि जो उसने कहा है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा है, और किसी भी कथन को, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा है या लाल बहादुर शास्त्री ने जो कहा है, तो उनके जो कथन है, या स्वामी विवेकानंद ने जो कहा है, ठीक है, तो उनको जो है हम लोग किस में रखते हैं। जैसे हमने कहा था सुभाष चंद्र बोस ने गिव मी ब्लड, बोला था ना गिव मी ब्लड, तो सुभाष चंद्र बोस सेज गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तो उन्होंने जो कहा है उसको भी अपन इस तरह से प्रेजेंट सिंपल में, तो किड्स का, तो ये भी आपको याद हो गया। प्रसारण मैच कोई भी हो रहा है,
चाहे वो टीवी में आप देख रहे हैं, चाहे कमेंट्री है, चाहे वो नाटक चल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी जो चीज़ें हैं उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल में कहते हैं, ठीक है। क्रिकेट की कमेंट्री है, ठीक है। अब जैसे विराट रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेस इट एंड थ्रोज इट टू द विकेट कीपर, ठीक है। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि लाइव चीजें जो है, रेडियो में, टीवी हो या आप सामने आप देख रहे हैं, उनको भी अपन प्रेजेंट में बोल सकते हैं। या फिर इस पिक्चर में मेरा भाई जो है हीरो का काम कर रहा है, प्लेस, तो इन दिस फिल्म माय ब्रदर प्लेस द रोल ऑफ विलन या रोल ऑफ हीरो, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है इसमें आप हियर और देयर से चालू होने वाले एक्सक्लेमेटरी, जैसे हियर कम्स द बस, तो हियर और देयर से कोई भी स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट सिंपल से प्रयोग करके बोलते हैं। और उसके लास्ट में आपको क्या लगाना है? एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है, ठीक है। हियर कम्स द बस, तो उनको जो है प्रेजेंट सिंपल में हम बनाएंगे। देयर गोज द कार, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं, ठीक है। हियर कम्स द बस या देयर गोज द बस, ठीक है। ये चीज आप दिमाग में आप सुनेंगे अच्छे से आ जाएगी। अब इसमें जो है लास्ट रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं आपको बता देता हूं। ये कंडीशनल वाला है, मतलब इसमें मतलब एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा या मेन क्लॉज रहेगा, और एक जो है रहेगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसमें जो है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, और जो मेन क्लॉज है वो किससे बनेगा? सिंपल फ्यूचर में बनेगा। तो इसमें जो है दो क्लॉज होंगे, तो ये कंडीशन वाला होगा, ठीक है। तो इसमें जो है दो क्लॉज होंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो एक क्लॉज क्या है? कंप्लीट सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, एक क्लॉज होगा और एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसमें दो क्लॉज होंगे, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको मालूम ही है, डिपेंडेंट होते हैं भाई। एक आपका जो है हम आपको बताएंगे क्लॉज में, एक आपका जो है नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। अब इसमें जो है ये आपके जितने भी हैं ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो इफ से, अनटिल से, अनलेस से स्टार्ट होंगे और आप आसानी से पता लगा लोगे, ठीक है। तो इफ यू रन फास्ट, अगर तुम, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में बनाया अपन ने इसको, और कॉमा लगा के अपन यू विल विन द रेस। तो यू विल विन द रेस जो है हमारा ये मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, तो इसको हमने सिंपल फ्यूचर में बनाया है। तो इफ यू रन फास्ट जो है इसको हमने जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज वाले को जो है प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं, यही बताया इसमें, समझे आप। इफ से, व्हेन, आफ्टर, अनलेस, इनसे स्टार्ट होते हैं और आप आंसर पता लगाएंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से हैं, ठीक है। और इसमें आपको सिंबल का प्रयोग करना है, ठीक है। तो एक इसमें रहेगा प्रिंसिपल क्लॉज और एक रहेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये आपको समझ में आओगे, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, ठीक है। यदि एक और लेते हैं इसमें, एक लास्ट है, आप लास्ट लेते हैं, आप कहेंगे बहुत हो गई, ठीक है। व्हेन ही कम्स हियर,
व्हेन ही कम्स हियर, तो ये प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है। व्हेन ही कम्स हियर, वह मेरी मदद करेगा, तो ये ही विल हेल्प मी क्या है, ये मेन क्लॉज है, तो ये सिंपल फ्यूचर में बना। और ये वाला क्या है, इफ ही कम्स हियर, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो उसमें यही बताया आपको कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हम प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। तो बच्चों, ये प्रेजेंट सिंपल का एक छोटा सा मेरा प्रयास था, और मुझे उम्मीद है कि आपको अगर समझ में आए तो मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। आप इसको बार बार सुनिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को ऐसे ही डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।